सो गाइज सेट नंबर 46 एसएससी सीजीएल मेंस से आपका चल रहा था, जिसका हम लोग पार्ट 1 आपको करा चुके थे 25 क्वेश्चन तक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की बात। सो गाइज यहाँ पे अब बात शुरू हो रही है वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आपका इनइफेबल। इनइफेबल मतलब कोई ऐसी बात जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यानी कि अनइंटेलिजिबल, जी नहीं। इलिजिबल तो होने का नहीं। इलिजिबल मतलब जिसे पढ़ना मुश्किल हो। अनइंटेलिजिबल जो समझ में ना आए। इनएक्सप्लिकेबल, बिल्कुल इसका आंसर यही होना चाहिए। और उसके बाद में है आपका इनएक्सप्रेसेबल, जिसको बयान ना कर सके, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट। यस गाइस। उसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 27। एस्पाइनेज, ये स्पाई से बना है, SPY, उसी में आपका देखें बीच में तो आया रखा है एस्पाइनेज। जासूसी, यस। सो हिप्नोटिज्म, किसी को सम्मोहित कर लेना। स्पाइंग, जासूसी। परसेप्शन, धारणा। और डिटेंट, यानी कि तनाव कम होने की स्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, स्पाइंग। नेक्स्ट है आपका अपाथी, यानी कि उदासीन, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तो नेग्लिजेंस, ध्यान देना। इंडिफरेंस, बिल्कुल इसका आंसर होगा। सिंपैथी, सहानुभूति। और साइलेंस मतलब शांति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपको बताना है अपोजिट, थ्योरेटिकल। पहला वर्ड है आपका थ्योरेटिकल मतलब किसी को लिखित रूप में, यानी कि दिक्कत समझाना। सो पंक्चुअल, अनक्रिटिकल, इमोशनल या प्रैक्टिकल, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल। अगला आपका मिटिगेट, MITIGATE, यानी कि कम करना, किसी के दुख को, किसी चीज़ को कम करना। एनलार्ज मतलब बढ़ाना। रिड्यूस मतलब कम करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। और मल्टीप्लाई का मतलब भी होता है गाइस बढ़ाना ही। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे किस तरह के बढ़ाने के लिए गए, यहाँ पे एनलार्ज नहीं। एनलार्ज मतलब किसी का साइज बढ़ाना, तो आप यहाँ पे इंक्रीज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस इंक्रीज का। यस। नेक्स्ट है आपका एलिगेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिगेंस मतलब शालीनता या सभ्यता, तो उससे पहला वर्ड है आपका वेमंस, उग्रता। फ्राग्रेंस, खुशबू को बोल देते हैं। ग्रेसलेस, यानी कि असभ्य। और ऑस्टेंशियस, पाखंडी या सिर्फ दिखावा करने वाला, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट आपके 3 वर्ड हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड आपके करेक्टली स्पेल्ड हैं 32, 33 और 34। सो गाइस 32, 33 और 34 में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड आपके करेक्टली स्पेल्ड लिखे गए हैं। सो गाइस देखिए ध्यान से, यहाँ पहला वर्ड है आपका ऑर्थोपेडिक। OR मैं तो कहूँगा कि आप लिख के देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यार गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट मेरी राय में। नेक्स्ट है आपका मिसकेलेनियस, MISCELLANEOUS, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। उससे नेक्स्ट है आपका वैक्यूम। इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, डबल C लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल U आएगा, सॉरी, VACUUM, वैक्यूम, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यस, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं जिस तरह से बच्चे, उसी तरह से वो सोचते हैं कि इसका मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके इडियम्स हैं 35 में। कह रहा है कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब समस्या का डटकर सामना करना। ग्रैपल द सिचुएशन करेजली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब ना हो। अ मैन इन द क्राउड, जी नहीं। अ मैन विदाउट अ जॉब, तो इसका आंसर यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला है आपका लॉस फेस, यानी कि अपना सम्मान या अपनी ख्याति खो देना। बिकम एम्ब्रेस्ड, फील एंग्री, गेट इंजर्ड, फील सरप्राइज, सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस पहला ही करेक्ट। बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई योजनाएं बनाना। बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई योजना बनाना। वर्क टायरलेसली, फ्लाई, ड्रीम, सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ड्रीम। फॉल बैक ऑन, यानी कि आप औंधे मुंह गिरना। रिट्रीट, ओवरटेकन, सफर इन एक्सीडेंट और रिजोर्ट टू समथिंग, तो गाइस 39 का आंसर हो जाएगा आपका पहला केस को देखते हुए डी करेक्ट। गो टू रैक एंड रूइन, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, बहुत बुरी स्थिति में गुजरना। अ स्टेट ऑफ अटर चॉस, जी नहीं। अ स्टेट ऑफ डिसअपेयर, अ कंडीशन ऑफ एक्सिलरेशन, गेट इनटू अ बैड कंडीशन,
सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। बाइट द डस्ट यानी कि धूल चाटना, यानी कि हार जाना अपने प्रतिद्वंदी से, तो सफर अ डिफीट यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर यानी कि किसी के कंधों पर जिम्मेदारी डाल देना। नर्स अ ग्रज इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। द सिमी साइड, सिमी मतलब अनैतिक, तो किसी गलत चीज का पक्ष लेना, अनैतिक चीज का पक्ष लेना। ऑन द राइट साइड जी नहीं। अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, विजिबल एस्पेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द समथिंग, गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस 44 में आपका आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि इनएफिशिएंट हो, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट 44 का भी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ PQRS दिए गए हैं, उनको चूज करना है। पहला सेंटेंस आपको दिया गया, उसके बाद आपको बाकी सेंटेंस को सिर्फ सीक्वेंस में लगाना है। यस गाइज, देखते रहिएगा ध्यान से। कह रहा है कि सम एनिमल्स लाइक फिश ले एग्स एंड लीव देम, कुछ एनिमल्स जैसे कि मछलियाँ अपने अंडों को सहती हैं और उनको छोड़ देती हैं। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल, मदर अपने अंडों का जरा भी ध्यान नहीं रखती है, ऐसा कहना चाह रहा है। उसके बाद में दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम बट डू नॉट लुक आफ्टर देम, हजारों अंडे सहती है लेकिन एक को भी नहीं देखती। मोस्ट ऑफ द एग्स डाई एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू फिशेस, अधिकतर उनमें से मर जाते हैं, सिर्फ कुछ ही उनमें से फिश बनती हैं। शी सिंपली लीव द एग्स एंड नेवर कम्स बैक टू देम। सो गाइज यहाँ पे आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग होनी चाहिए मेरे राय में क्यों से, और क्यों है आपका दो में, ए में भी और डी में भी। ए में भी और डी में भी आपको क्यों दिया गया है। अब क्यों के बाद देखना है कि क्या आएगा। क्यों के बाद गाइज यहाँ पर आपका आना चाहिए पी, जो कि प्रॉपर बैठ रहा है, तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका क्यों पी, यानी कि ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, मैं तुम्हें ये बात बार बार क्यों बताऊं, ये कहना चाह रहा है, नाराजगी या गुस्से की एक तरह से हो रहा है। दे नो वट दे हैव टू डू, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। डोंट यू नो योर ड्यूटीज, क्या तुम्हें अपनी ड्यूटीज नहीं पता है। ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, क्योंकि तुम्हें ही बताने की जरूरत पड़ती है। अदर स्टूडेंट नीड टू बी टोल्ड, नीड नॉट टू बी टोल्ड, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। गुस्से की ही बात हो रही है गाइस। 46 सेंटेंस में आपको सेंटेंस का पहला हिस्सा ढूंढना है, और पहला हिस्सा स्टार्ट होगा गाइस क्यों से। क्यों है आपका यहाँ पे 3 में, ये भी यहाँ पे प्रायोरिटी इसलिए ली हमने। यस गाइस, अब क्यों के बाद कौन सा आएगा ये देखना होगा। डोंट यू नो योर ड्यूटीज, क्या तुम्हें अपनी ड्यूटीज नहीं पता है। अदर स्टूडेंट नीड नॉट टू बी टोल्ड, अन्य लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे नो वट दे हैव टू डू, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ओनली यू रिक्वायर टू बी टोल्ड, यानी कि QSPR, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वन इवनिंग ही लाइट अ लार्ज लैम्प इन द बेडरूम एंड सेट नियर हिज वाइफ, एक शाम उसने एक लार्ज लैम्प चलाया और अपनी पत्नी के साथ बैठ गया। वाई नॉट वॉज द आंसर। वट एवर यू लाइक, शैल आई रीड यू समथिंग, ही आस्क। वट शैल आई रीड, ही कंटिन्यूड। 47 सेंटेंस में आपको सेंटेंस का पहला सा ढूंढना है, और वो है आपका आर। शैल आई रीड, जब पास में बैठा तो कोई सवाल पूछेगा, प्रार्थना करेगा, वो है आपका आर से, और आर आपका 2 में है। आर के बाद पी या क्यों ये देखना है सिर्फ और सिर्फ। शैल आई रीड यू समथिंग, ही आस्क। वाई नॉट वॉज द आंसर। बिल्कुल, क्यों के बाद पी आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। मैरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ओशियन। मैरीन बायोलॉजी जो है अध्ययन है ऑर्गेनिज्म का ओशन में। एट अ फंडामेंटल लेवल मैरीन लाइफ हेल्प्स डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लैनेट। मैरीन लाइफ इज अ वास्ट रिसोर्सेज। गाइज यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए आपका पी से ही, और पी आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो मैं इसका आंसर ए लगाऊंगा, मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन। सडनली उस व्यक्ति ने हर्ड यानी कि सुना, द लो हम ऑफ एन इंजन, इंजन का लो हम। Instead it grew louder and louder and seems to be coming from above. At first he thought that it must be a car traveling along the road he had recently left. He looked up quickly and saw an aeroplane cutting a crazy zigzag path across the sky. He expected the noise to fade away in the distance. So guys यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्यों से, जो कंफर्म मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो क्यों से स्टार्ट होगा। At first he thought, सबसे पहले उसे लगा, शुरू में से लगा कि शायद कोई कार जा रही है सड़क पे, suddenly left.
ही एक्सपेक्टेड द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस, उसको लगा कि मतलब ये आवाज़ जो है दूर जाने पर समाप्त हो जाएगी। क्या उसके बाद एस इंस्टीड इट ग्रू लाउडर, लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़ती ही चली गई, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई गॉट ऑन अ कलरफुल बस फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज पीपल। 50 सेंटेंस। वी अराइव्ड एट अ गेट, जी नहीं। द बस रोड अक्रॉस द डर्टी एक्सप्रेस विदाउट रोड्स, बिल्कुल बस चल रही थी आपके रोड पे। एट फर्स्ट आई वॉजेंट अवेयर दैट द बस रूफ वॉज लोडेड विद ड्रग्स, मुझे नहीं पता था। एवरीवन वॉज फिल्ड विद द डस्ट। गाइज इसका आंसर स्टार्ट होगा क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही है। प्राइजेज ऑफ फूड प्रोडक्ट आर गोइंग अप, फूड प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। 51 7 straight weeks of rising prices have burnt holes in common man's pocket। गाइस सेंटेंस की समाप्ति हुई थी प्राइस राइज पे, और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हुई है आपके प्राइस राइज पे ही, तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर होना चाहिए पी से ही स्टार्ट, और पी आपका 2 में है। पी के बाद क्यों या पी के बाद आर, ये देखना है सिर्फ। होलसेल प्राइस, गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में फिर से प्राइस की, तो फिर से पी के बाद आर में प्राइस आया है, तो मैं पी के बाद आर सेंटेंस को स्टार्ट करूँगा, क्यों से नहीं करूँगा। सो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेरे राय में सी करेक्ट। सेंटेंस की एंडिंग जिस पार्ट पे हो उसी पार्ट से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करें, ये ज़्यादा बेटर तरीका है आपका PQRS के टाइप 2 करने का। द बिगेस्ट विलियन इन डेडवुड हैज ऑलवेज बीन वन थिंग, फायर। जो सबसे बड़ा विलियन है डेडवुड का वो है आपकी फायर, यानी कि आग। इन लेस देन आवर हाउस इन लेस देन एन आवर द फ्लेम्स वर लैपिंग थ्रू द ट्री टॉप्स। 1 घंटे के अंदर जो है आग जो है पूरे पेड़ों में फैल जाएगी। इन ओवर टाउन टाइम्स अ ग्रेट फायर थ्रेटन्ड द टाउन येट अगेन। यस, बता रहे आपने एक समय की बात हो, तो सेंटेंस क्या उसे स्टार्ट करें, क्या वो आपका एक में ही है, वो आपका डी करेक्ट। हेल्थ एंड फिटनेस हैव नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न। हेल्थ और फिटनेस जो है अब जो है एक मेजर कंसर्न बन चुकी है। 53 देखिएगा। दिस मेड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट। अर्लियर ह्यूमन्स यूज टू हंट फॉर देयर लाइफ। पहले के लोग जो हैं शिकार पर जाया करते, यूज टू हंट, शिकार पर जाया करते थे अपनी लाइफ को जीने के लिए, मजा लिया करते थे लाइफ का। नाउ लाइफ हैज़ बिकम मोर सिंपल एंड ईजी। आज लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल हो चुकी है। ड्यू टू विच देयर बॉडी हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइज हो जाया करती थी। जहाँ पर क्यों और ऐसे इकट्ठा आएंगे ये कंफर्म है। क्यों और ऐसा आपका जो इकट्ठा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आ रहा है सी में ही, तो वो आपका हो जाएगा सी करेक्ट। माई फ्रेंड पीटर वेंट टू लिव इन अ विलेज। मेरा फ्रेंड पीटर गांव चला गया रहने के लिए। बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल, जी नहीं। सो पीटर बॉट अ डंकी, इसलिए पीटर डंकी खरीद लिया। वन डे हिज नेबर टोल्ड हिम एवरी फैमिली देयर हैड अ डंकी। सभी परिवार के लोगों के पास वहाँ पे एक डंकी था। सो उसको भी जो है डंकी, उसके पड़ोसी ने सलाह दी कि डंकी खरीद लो, यानी कि सेंटेंस में एस के बाद आर, आर के बाद क्यों, क्यों के बाद पी, सेंटेंस नीचे से उल्टा चल रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द मास्टर रिटर्न होम आफ्टर सम टाइम। मास्टर कुछ देर बाद अपने घर वापस आया। द स्नेक वॉज लाइंग डेड अंडर द क्रैडल। ही वेंट इन टू द रूम वेयर द बेबी वॉज स्लीपिंग। वह कमरे में गया जहाँ बच्चा सो रहा था, अच्छी बात है। इट हैड बीन किल्ड बाय हिज डॉग। ही नोटिस द स्नेक, बिल्कुल फिर उसने स्नेक को नोटिस किया। सेंटेंस क्या उससे स्टार्ट होगा, ऐसा आएगा आखिरी में, तो उसके बाद तुरंत, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इन समर टाइनी ऑयस्टर्स आर कलेक्टेड। 56 सेंटेंस। देन ईच ऑयस्टर इज टेकन out and a small hole is drilled in its shell. They are kept for 3 years. A tiny pieces of sand is put inside the oyster. They are placed in trays and planted in the sea. So guys, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी एस से, और एस आपका सिर्फ एक में है, वो है बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। टाइम फ्लोज ऑन विदाउट एनी स्टॉप। समय बिना किसी स्टॉप के बीत जाता है। 57 सेंटेंस। इनफैक्ट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का भी नियम है। द कंडीशन इन विच अ मैन लिव्स हिज आइडियाज एंड थॉट्स आर चेंजिंग फ्रॉम एज टू एज। जिस कंडीशन में मनुष्य रह रहा है उसके आइडियाज और थॉट भी जो है समय के साथ बदलते चले जाते हैं। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर ऑफ फिजिकल लाइफ। यह सत्य है न केवल फिजिकल लाइफ के लिए, बल्कि दैट इज वाई थिंग्स आर ऑलवेज चेंजेस। सो गाइज 57 सेंटेंस जो है आपका स्टार्ट होगा एस से। दैट इज वाई थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग। यस, तो एस आपका है 3 में।
सब में ही ऐसे है, तो ये तो और ज़्यादा श्योरिटी मिल गई कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एस के बाद पी बच्चों क्यू या फिर आर। सो यहाँ पे एस के बाद पी बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्रकृति का भी नियम है, बदलाव प्रकृति का भी एक बहुत बड़ा नियम है। एडवर्सिटी इज अ कर्स। एडवर्सिटी मतलब गरीबी, तंगहाली एक कर्स यानी कि अभिशाप है, एक श्राप है। When everything goes on well, we are tempted to take matters easy, but it has its uses also. But adversity prompts us to exert ourselves. We fall into a life of comfort and idleness. This जो भी था। सेंटेंस नंबर 58 का आपको जो सेंटेंस पहला ढूंढना है वो है आपका क्यों। क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों है आपका सभी में, इसलिए मैंने क्यों को चूज़ किया। ओके गाइस, अब देखना है कि क्यों के बाद क्या आएगा। एडवर्सिटी इज अ कर्स बट इट हैज़ इट्स यूजेज ऑल्सो। लेकिन इसके यूजेज भी हैं। व्हेन एवरीथिंग गोज ऑन वेल वी आर टेम्प्ट टू टेक मैटर्स इजी। क्यों के बाद आप पी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि मेरी राय में 58 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। सलाह देना बहुत आसान है। 59 सेंटेंस देखिएगा। मोर ओवर वन डजंट नो वन सेल्फ एमिड एम्बिगिटी, हाउ कैन वन नो अदर्स। इट इज़ अ वंडर हाउ सच पीपल लाइक पॉलिटिशियंस, reformers and people such like are so confident as to invent measures to live their life. Life is but one and mistake are often irreparable. Unless he knows another person, how can he advise? So guys, 59 सेंटेंस में जो स्टार्टिंग चाहिए वो चाहिए मुझे क्यों से। क्यों है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अ ट्रैवलर हैड स्पेंट मैनी अ ईयर इन अफ्रीका। एक ट्रैवलर ने अपना काफ़ी साल अफ्रीका में बिताए। हाउ डिड यू मैनेज इट। ऑन इज रिटर्न होम, अपने घर वापस आने पर क्या उसे स्टार्ट होगा, क्या वो आपका दो में है। ऑन इज रिटर्न होम ही नरेटेड हिज एडवेंचर टू हिज फ्रेंड। व्हेन आई वॉज इन एल दवाब ही सेड आई मेड 50 अरब्स रन। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में शुरुआत होगी क्यों से, क्यों के बाद आपका आएगा एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट 60 का। 61 देखिएगा। रिलीजन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री। धर्म एकमात्र चीज़ है जो कंट्री में परिवर्तन ला सकता है, क्रांति ला सकता है। यंगर जनरेशन शुड रीड रिलीजियस बुक्स बट इट शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम विद इन। यानी कि इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, यानी कि इसको पढ़ा जाना चाहिए, खाली इस पर लड़ा नहीं जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। सेंटेंस की स्टार्टिंग क्यों से होगी, ये तो कन्फर्म है। क्या वो आपका दो में है। सो यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्यों के बाद आप पी लगा दीजिएगा, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। वी वॉन्टेड टू रिलैक्स एंड हैव फन। हम चाहते हैं रिलैक्स और फन। ऑल ऑफ अस एग्रीड टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू ऑफ अस टुक आवर कार्स, डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक एट लोधी गार्डन। ईच वन ऑफ अस ब्रॉट वन डिश, सम फ्रूट एंड स्वीट। तो 62 में एक पिकनिक पे जा रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी आर से। सेंटेंस में स्टार्टिंग होगी आपकी आर से। आर है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि माई हॉबी इज टू कलेक्ट थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल। कह रहा है कि मेरी हॉबी है थॉट्स को कलेक्ट करना, जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं आपके न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या जर्नल में। 63 सेंटेंस। सो गाइज यहाँ पे हमें बनाना है कि सेंटेंस का पहला हिस्सा यहाँ पे कौन सा रहने वाला है गाइज। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को जो उसने दिए हुए हमें ऑप्शंस में। पहला है, कह रहा है कि इट हैज़ मेड मी मच सॉट आफ्टर स्पीकर्स। वेरी गुड। अगला है, इट कीप्स मी अनडेटेड। इट कीप्स मी अपडेटेड एंड हेल्प्स मी इन माई प्रोफेशन। यस, क्या उससे स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। वेन एवर आई हैव टू डिलीवर अ टॉक ऑन टॉपिक्स, नहीं, देर इज नो डाउट, आर माई सक्सेसफुल टॉक गिव मी। सो गाइस सेंटेंस की स्टार्टिंग होनी चाहिए क्यों से, और क्यों देखते हैं यहाँ पे कितनों में है। अब क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, तो बस इसका आंसर ए ही हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले किसी चीज़ को डिजर्व कीजिए, उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट कीजिए, यानी कि उसकी इच्छा कीजिए। फर्स्ट डिजर्व दैट डिजायर, ऐसे कहना चाह रहा है। अर्लियर आई वॉज एम्बिशियस एंड वॉन्टेड टू फुलफिल माई डिजायर बाई हुक और बाई क्रूक। पहले मैं बहुत एम्बिशियस था और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था किसी भी तरह से। वन कैन बी एक्सपोज्ड एनी टाइम एंड पुट टू शेम। क्यों दिस सेइंग प्रूव टू बी अ मंत्रा
mantra for success in my life, but I realized that success thought shortcuts is short lived. यानी कि वो शॉर्टकट जो थोड़े समय मिली वो शॉर्ट लिव्ड होती है. सो गाइज यहाँ 64 सेंटेंस जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा आपका आर से. यस आर, क्योंकि ऊपर एक कहावत ही है ये, फर्स्ट रिजर्व देन डिजायर. सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से और आर आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट. सो गाइज यहाँ पर पार्ट 2 को मैं करता हूँ समाप्त. नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे 65 क्वेश्चन से. तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.